शेख चिल्ली खाते तो हमेशा से ही खूब थे, मगर जब से शादी हुई थी उनको लगता था हौका ही हो गया है। सुबह उठते तो खाना, रात को सोने लगते तो खाना, घर से जाते तो खाना, वापस आते तो खाना, बात करते तो खाने की और बात सुनते वो भी बस खाने की। बीवी और माँ दोनों ही परेशान थीं। एक रोज अम्मा अपनी बहन के साथ दूसरे गांव गई हुई थीं। सुबह 4 आदमियों के नाश्ते के बराबर नाश्ता करने के बाद भी अभी दोपहर भी न हुई थी कि चौथी बार खाने की फरमाइश कर दी। बीवी जली भुनी बैठी थी, साफ मना कर दिया, मुझसे नहीं पकाया जाता हर वक्त खाना। शादी के वक्त सुना था बस अम्मा बेटे 2 जाने हैं, तो सोचा था चलो पकाने रीनने की मुसीबत ना होगी, मगर उससे तो कहीं बेहतर था 8-10 अफराद के कुनबे में ब्याह हो जाता, चौथाई काम भी ना होता, जितना तुम अकेले का है। अब खाना है तो खुद ही पका लो, सोच लो। शेख चिल्ली तंबी करने के अंदाज में बोले, हमने एक बार रमज़ान में अफ्तारी बनाई थी तो बावर्ची खाना ही जलकर राख हो गया था। ऐसा ना हो आज हम खाना पकाएं तो घर ही जल जाए, पूरा का पूरा, फिर रहोगी कहाँ। बावर्ची खाना जले या घर फूंके मेरी जूती से, मगर मैं हर वक्त खाना नहीं पका सकती, बस। बीवी ने फैसला कुन अंदाज में जवाब दिया। शेख चिल्ली का अपना मतलब था, लगे खुशामद करने और आखिरकार उसे पकाने पर राजी कर लिया। खाना तैयार हो चुका था। बीवी ने दस्तरखान लगाया। दोपहर के खाने का वक्त हो गया था। वो खुद भी साथ आ बैठी। शेख चिल्ली ने खूब लंबे लंबे हाथ मारना शुरू कर दिए। कैसा पक्का है खाना? बीवी ने अपनी तारीफ सुनने के लिए पूछा। बहुत अच्छा। शेख चिल्ली ने बड़ा सा लुकमा मुंह में ठूंसते हुए बोलने की कोशिश की, मगर एक गड़बड़ है। गड़बड़? वो क्या? बीवी ने हैरत से पूछा। भीड़, यूनी हजूम बहुत है दस्तरखान पर, खतरा है पेट भर के नहीं खा पाऊंगा। भीड़ दस्तरखान पर? बीवी बदस्तूर हैरान थी, इधर उधर देखती हुई बोली, मगर दस्तरखान पर तो हम तुम 2 ही हैं। हाँ यही तो मेरा मतलब है, कितना अच्छा होता अगर दस्तरखान पर बस मैं और ये खाना होता। बीवी के तन बदन में आग लग गई, गुस्से से भरी उठ खड़ी हुई। अच्छा तो मैं तुम्हें भीड़ और हुजूम नजर आ रही हूँ? मेरे 2 लुक़मे खाने से तुम भूखे रह जाओगे? तो लो मैं चली, भरो अकेले अपना दोज़ख, और अब हराम है जो इस घर में एक दाना भी खाऊं। वो पैर पटकती वहां से चली गई। शेख चिल्ली ने दुआ के अंदाज में दोनों हाथ उठाते हुए छत की तरफ देखा, जैसे इसके जाने पर शुक्र अदा कर रहे हों, और फिर दस्तरखान पर टूट पड़े। शेख चिल्ली की बसियारखोरी की खबरें दूर दूर तक पहुंच गई थीं। लोग उन्हें दावत देना तो दूर, उनसे बात करते हुए भी डरते थे कि कहीं खाने की फरमाइश ना कर बैठें। किसी के लिए उनको बुलाना ज़रूरी होता तो तन्हा उनके लिए 5-7 अफराद के खाने का इंतज़ाम करना पड़ता। क्योंकि नई नई शादी हुई थी, दावतों का सिलसिला भी चल रहा था। अक्सर उनकी दावत करने वाले खुद भूखे रह जाते। ज़ैनुद्दीन शेख चिल्ली का बहुत पुराना दोस्त था। उसने भी शादी के बाद शेख चिल्ली की दावत की थी, और खाने की बहुत ज़्यादा तारीफ किए जाने पर कुछ रोज़ बाद फिर इन्हें खाने पर बुलाने आया। खाने की तारीफ दूसरी बार भी खूब हुई थी, मगर उसमें मज़ीद दावत की हिम्मत ना थी। दोनों बार उसके घर वालों और ख़ुद उसे भूखा सोना पड़ा था। शेख चिल्ली को बड़ा इंतज़ार था कि कब वो एक बार फिर इन्हें दावत पर बुलाए, और कब वो अपने दिल बल्कि पेट के अरमान निकालें। और जब तवील इंतज़ार के बाद भी दावत नहीं मिली तो एक रोज़ वो खुद बिन बुलाए मेहमान बनकर उसके घर जा दमके। ज़ैनुद्दीन ने दस्तक सुनकर दरवाज़ा खोला तो शेख चिल्ली को देखकर इसकी जान ही निकल गई। इखलाकन घर में बुलाया और अलेक सलेक के बाद आने का सबब पूछा। शेख चिल्ली बोले, भाई तुमने तो हमें बुला दिया, अरसे से सूरत नहीं दिखाई, कब से इंतज़ार कर रहा था खाने पर बुलाओगे, मगर बस इंतज़ार ही करते रहे हम तो। सोचा चलो खुद ही हो आते हैं, आखिर को तुम्हारा घर भी खैर से अपना ही घर तो है। हाँ 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 हाँ, उन्होंने अपनी बात पर खुद ही कहका लगाया। ज़ैनुद्दीन को गुस्सा तो बहुत आया, मगर सब्र से काम लिया। सोचा उनसे 2 टोक बात कर लेना ही बेहतर है, वरना मुस्तकिल दर्द सर बन जाएंगे। उसने कहा, भाई शेख चिल्ली, ना तो मैं तुम्हें भूला हूँ, ना ही तुम्हें खाने पर बुलाने में मुझे कोई परेशानी होती, मगर बात करूँगा साफ साफ, बुरी लगे तो बता देना।
पिछली दावतों में तुमने खाने का जो हैरत अंगेज मुजाहरा किया था, उसके बाद मेरी हिम्मत ही ना हुई कि फिर ऐसा कोई खतरा मोल लूं। गज़ब खुदा का, जैसे तुम खाते हो ऐसे तो कोई भट्टी में कोयला भी नहीं झोंकता। एक निवाला हलक से उतरा नहीं कि दूसरा भी मुंह में और तीसरा हाथ में, और ये सिलसिला चलता है तो रुकने का नाम ही नहीं लेता। शेख चिल्ली को ऐसी खड़ी खड़ी सुनने की उम्मीद ना थी। पहले तो वो हैरत ज़दा से ज़ैनुद्दीन की बातें सुनते रहे, फिर दिल मिलाकर बोले, वाह मियाँ ज़ैनुद्दीन वाह, तुमने 2-1 दफ़ा खाना क्या खिला दिया, जैसे हमारी 7 पुश्तों पर एहसान कर दिया। ना करते हो दावत तो ना करो, बल्कि अब तुम बुलाओगी भी तो हम आने वाले नहीं, मगर ये बातें बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुम क्या चाहते थे कि हम तुम्हारे यहाँ दावत में आए? तुम क्या चाहते थे कि हम तुम्हारे यहाँ दावत में तो आते तो 1 लुकमा खाकर 2 रकात नमाज पढ़ते, फिर दूसरा लुकमा खाते? अरे मियाँ, ऐसे खाने से तो भली, और ऐसी दोस्ती को भी दूर से साथ सलाम, जिसमें खाना खिलाकर जतलाया जाता हो, ताने दिए जाते हों, और हम चले। और खबरदार जो में आवाज़ दी, रोकने की कोशिश की। ज़ैनुद्दीन ने दूर जाते शेख चिल्ली को देखते हुए सुकून की सांस ली। उसे तो तवक्का ही नहीं थी कि ये बला इतनी आसानी से टल जाएगी। फिर शेख चिल्ली को जिस तरह अपने आप ही बीमारी लगी थी, उसी तरह खुद ब खुद ठीक भी हो गई। उनकी अम्मा और बीवी ने भी अल्लाह का शुक्र अदा किया। इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।